बोले क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलो क्वेश्चन। The simple interest on a sum of money for 10 years. The simple interest on a sum of money for 10 years is rupees 3130. अरे यार कल ही कराया था ये क्वेश्चन। चलो करा दो सर बता दीजिए, बताएंगे। चलो द एसआई ऑन अ सम फॉर 10 years is rupees 3130 If the principal becomes 5 times after बस बस 5 बस years. याद है। सही लिखा है सौम्या? हाँ। क्वेश्चन ये है, हिंदी वाले सुन लो। किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज 3130 है। बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखना। किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज 3130 है। यदि 5 वर्षों बाद मूलधन को 5 गुना कर दिया जाए तो कुल ब्याज बताइए। यतेंद्र क्वेश्चन दिख रहा भैया? यतेंद्र जी सर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है? हाँ दिख ही रहा है। ठीक है। किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज 3130 है। यदि 5 वर्षों बाद मूलधन को 5 गुना कर दिया जाए तो कुल ब्याज बताइए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 10 ईयर इज 3130। इफ द प्रिंसिपल बिकम्स 5 टाइम आफ्टर 5 ईयर, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स। सबको क्वेश्चन ये क्लियर दिख रहा है? सुनैना जी आपको दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए। ध्यान से देखना। यस सर। ठीक है ठीक है, देखो देखो देखो। किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज 3130 है। यदि 5 वर्षों बाद, तो एक तो इसको सॉल्व करके किया जा सकता है, लेकिन हमारी एक बात बताना, ध्यान से सुनना। सचिन हाँ सर। मेरी बात को ध्यान से सुनना भैया। एक बात बताओ, हाँ। जैसे 1 साल का ब्याज तुम्हें 50 रुपए मिला, 2 साल का कितना होगा? 100, 3 साल का 150। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज हर साल का सेम होता है, मतलब प्रॉफिट हर साल का सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट पे। सही है सचिन? हाँ सर। अगर मान लो कि तुम्हें 10 साल का ब्याज मिला है, 10 साल का टोटल ब्याज मिला 2000 रुपए, तो 5 साल का कितना मिलेगा? सर 1000। 1000 ना, मतलब 2000 का आधा ना। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनना। अब क्या कह रहा है कि 10 सालों का ब्याज है ऐसे, मतलब यहां लिखते हैं 5 इयर्स, यहां लिखते हैं 5 इयर्स। अगर तुम्हें 10 साल में ब्याज मिल रहा है 3130, अगर तुम्हें 10 साल में ब्याज मिल रहा है 3130, तो सचिन 5 साल में तुम्हें क्या 3130 का आधा मिलेगा? हाँ सर। और अगले 5 साल में भी 3130 का आधा मिलेगा ना सचिन? हाँ सर। तो लेकिन किया क्या किया? प्रिंसिपल को 5 गुना तो ब्याज भी 5 गुना, मतलब अगले 3130 जो अगला 5 साल का है उसका 5 गुना हो जाएगा। ब्याज 5 साल का इतना है, अगले 5 साल के लिए जो ब्याज आएगा वो प्रिंसिपल 5 गुना कर दिया, इसलिए इंटरेस्ट भी 5 गुना हो जाएगा। सचिन आया? हाँ सर। आंसर आ गया।
1/2 आ गया ऐड कर दो। 3130 इंटू 6 9390। सही है सचिन ये? हाँ सही है जी सर ये मैथड सही। सौम्या आया? क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है। 10 इयर्स का तो दिया ही हुआ है। बढ़िया, ये कंडीशन है। Interest क्या है? सुनो सुनो, अगर कोई पैसा है तुम्हारे पास, उसको 10 साल के लिए डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगी तो 3130 मिलेगा। मतलब 10 साल के लिए अगर हम उस कोई पैसा है, इस पैसे को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए तो 3130 मिलेगा। ये तो इसकी कंडीशन है। आगे कह रहा है अगर इसी पैसे को भाई 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष तक जो मिलता था वो तो मिला, 5 वर्ष बाद इस पैसे को हम 5 गुना कर दें तो टोटल इंटरेस्ट। ये तो सिर्फ डायरेक्ट बता दिया गया है 10 साल के लिए। ठीक है? ठीक है। अगला कोई बोलो। सर हम बोले अपना क्वेश्चन? हाँ हाँ बोलिए। बोलिए। रब तो कर लीजिए सर, फिर हम बोले। हाँ बोलिए। सर 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। सर हमें यही नहीं समझ में आ रहा था न्यास होता क्या है। अरे पहले उनको चुप कराइए। न्यास का मतलब, न्यास से लेना देना क्या है भैया? मतलब 12 वर्ष के एक लड़के के लिए 1 लाख रुपया दिया जाता है कि 12 वर्ष का लड़का है उसके लिए 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा कर दिया गया जो उसको शायद 18 साल की उम्र में मिलना है। जी सर यही क्वेश्चन है। पढ़िए पूरा। पढ़िए। सर बोल रहे हैं सर 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। आगे। न्यासी राशि को, हाँ 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं सर। आगे। फिर न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देते हैं और अवयस्क के लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपए देते हैं। सर मतलब उसको पॉकेट मनी देते हैं जब तक वो मतलब 18 प्लस नहीं हो जाता उसके पहले। न्यास का खर्च 500 रुपए प्रति वर्ष आता है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि दी जाएगी? एक बात बताइए, न्यास का खर्च कितना आ रहा है? सर 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं उसको, मतलब दिए जाते हैं। ना ना, उस ट्रस्ट का खर्च कितना आ रहा है जितने में लड़का रखा गया है सिक्योरिटी का? अच्छा अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए सर प्रति वर्ष के अंत में 25 रुपए दिए जाते हैं। 25 रुपए? नहीं 2500 रुपए दिए जाते हैं। और न्यास का खर्च? न्यास का खर्च 500 रुपए प्रति वर्ष आता है। 500? जी सर। ठीक है। 500 और 2500 लड़के को मिलते हैं, बस इतना ही है ना? जी सर। बस क्वेश्चन देखो। बस बस हो जाएगा खत्म। तो उसको दी जाएगी। देखो मत लिखो, क्वेश्चन को समझो। 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए है। अब क्या कर रहा है कि 1 लाख रुपए, जैसे मान लो हमारे पास 1 लाख रुपया था, क्लियर है, या मान लो किसी बच्चे को किसी उसमें रखा गया है कि जैसे होते नहीं है बच्चों वाले, मतलब समझ लो बस कहीं रखा जाता है बच्चों को। अरे बोर्डिंग स्कूल। हाँ बोर्डिंग स्कूल ही मान लो, तो वहाँ 1 लाख रुपया दे दिया जाता है। तो बोर्डिंग वाले क्या करते हैं, उनको सिक्योरिटी के टाइप में 1 लाख रुपया दिया था, वो लोग क्या करते हैं हर साल के अंत में 2500 रुपए तो उस बच्चे को दे देते हैं। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो बोर्डिंग का खर्चा आया है वो 500 रुपए आया है। इसका मतलब है कि 3000 रुपए प्रति वर्ष उस बच्चे के ऊपर खर्चा हो रहा है 1 लाख में। वो लोग क्या करते हैं, इसको पहले 6% पे इन्वेस्ट करते हैं, 6% पर ईयर पर इन्वेस्ट करते हैं, और बच्चा है 12 वर्ष का। जब 18 वर्ष का होगा तब उसको पैसा देना है। इसका मतलब 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है ना? 12 वर्ष का बच्चा है, 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है, 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है। रेट कितना है? 6%। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 36% का प्रॉफिट होगा 6 सालों में।
इसका मतलब 36%, 36,000, 1,00,000 रुपए तो उसके पास थे, प्लस 36,000 और आ गए। क्लियर? अब कह रहा है कि प्रति वर्ष का खर्चा है 3,000, प्रति वर्ष का खर्चा है 3,000, 6 महीने में 6 साल में 18,000 का खर्चा हो गया। 18,000 रुपए निकाल दो, बचे कितने? 18,000, 1,18,000 रुपए देके लगा देंगे। ये सर यही आ रहा था। सुनैना जी समझ में आया? जी सर आ गया समझ में। ठीक सर है। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था ना मुझे, ये कि 500 कहाँ जा रहे हैं और 2500 कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा था। यतेंद्र तुमको आया? सर इस क्वेश्चन में निकालना है हाँ एक फिक्स एंड की, ये देख लीजिए। क्या हुआ? एक फिक्स एंड की है, देख लीजिए सर। A sum of rupees 10,500 becomes 13,825. In 19 by 5 years. अच्छा अच्छा, in 19 by 5 years। बहुत बढ़िया। आगे? अब आ रही आवाज? हाँ आ रही है। नहीं सौम्य मैसेज से क्वेश्चन बोला था। हाँ, in 19 by 5 years। At a certain rate % per annum. At the- Simple interest. हाँ बस अब आवाज आ रही है। आगे? Find rate। What will be the simple interest What will be the SI on the same sum for 5 years? on the same sum for 5 years At double the earlier rate. at At double the earlier rate. अच्छा ठीक, at double the earlier। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। A sum of rupees 10500 becomes 13,825 in 19 by 5 years at the certain rate of SI। What will be the SI on the same sum for 5 years at double the certain rate? चले बताएं। ऑप्शन है? हाँ। बोले बोलो। 8470 8470 नेक्स्ट 8750 8750 नेक्स्ट 8670 नेक्स्ट 8560। ठीक है, ओके करो। अरे हिंदी तो बता दीजिए सर। सर 8,750 है क्या? 8,750 हो सकता है। आंसर यही आ रहा है। ओके गुड, सही है। ठीक है ठीक है। आठ 8,750। बढ़िया बढ़िया। सौम्या अभी तुमने 9330 वाला क्वेश्चन देखा था ना, जिसमें आंसर 9330 था ना, मैंने बिना उसके बताया था, डायरेक्ट वाला। हाँ। ठीक है, इसको देखो जरा। एक बात बताओ सौम्या, तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? सर 3325। कितना? 3325। 3325 का एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। मेरी बात को ध्यान से देखना, रेट कुछ भी हो 19 बाई 5 ईयर्स में, 19 बाई 5 ईयर्स में, तो अगर हम ये करें कि 5 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 25 बाई 19 से मल्टीप्लाई करा दें। जी सर। 25 बाई 19 से इधर मल्टीप्लाई करा दो।
कि कितना आ जाना है 9 त्रिक 27 6 9 7 63 77 तो यहाँ 25/19 होगा कि 9 होगा? 95 ये 19 है ना, 19 कट करेंगे ना। होगा। सर नहीं तो ये minus इधर भी 19 19 होगा ना। उधर भी 19 होगा। क्या हुआ? अच्छा इधर इधर, अच्छा इधर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये गलत हो जाता। 19 दूना 38, 19 गन्ना 19 175। रुक जाना अभी, 175 ये आ रहा है, क्लियर है? और 10 से गुणा करें 17, ठीक है। सौम्या इसका मतलब ये हो गया, ये पूरा सॉल्व हो गया, 5 इयर्स हो गया। हाँ उसी रेट से, रेट अगर हमने सेम रखा है तो उसी रेट से 5 साल में हमको इतना इंटरेस्ट मिला, तो 10 साल मतलब अगर हम रेट को दुगना करेंगे तो इंटरेस्ट भी तो दुगना हो जाएगा ना। हाँ ठीक है ना, तो 2 से गुणा कर दो इधर बस, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 175, 5 हासिल 2 85 87, आंसर 8750। सचिन आया? हाँ सर, ये 25/19 बताइए। फिर से देखो, फिर से देखो। क्या 5 बना रहे थे, क्या होता है? हाँ हाँ 5 बना रहे हैं। एक बार फिर से देखो, तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिला था, अभी कितना आया था? 3325। 3325। 3325 का इंटरेस्ट मिल रहा है। टाइम पीरियड है, इयर्स है तुम्हारे 19/5 इयर्स। 3325 का इंटरेस्ट है 19/5 इयर्स में। तुमसे पूछा है भाई, प्रिंसिपल सेम है, रेट भी हम अभी सेम मान रहे हैं। तुमसे पूछा गया है कि 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो पहले 5 साल बनाने का मतलब है कि यहाँ 5 बनने का मतलब इस 5 को इधर भेज दो, इस 19 को इधर भेज दो, यहाँ हो गया 1 और इसको 5 से गुणा कर दो, यहाँ 5 से गुणा कर दो, खत्म। जब तुमने इसको सॉल्व किया था तो 175 आया था, तो 175 इंटू 25 5 साल में इंटरेस्ट मिलेगा इस कंडीशन से। सौम्या आया? सौम्या हाँ 5 साल में जो 19/5 का इंटरेस्ट था, अगर 5 साल में बनाएंगे तो कितना मिल रहा है? 5 साल में अगर तुम्हारा इतना इंटरेस्ट है, अब रेट को तुम दुगना कर रही हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी दुगना हो जाना है। इसका मतलब अगर हम रेट को दुगना कर रहे हैं तो इंटरेस्ट दुगना हो जाएगा। तो 175 इंटू 50 8750 आंसर है। अमोघ आ गया? हाँ सर, आ गया। ये समझ में आया इस तरह? हाँ सर। ठीक है। अरे इसमें अगर डिजिट अच्छी हुई ना तो ये क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है, फटाक से मार दोगे। कहो तो सॉल्व करा दे पूरा रेट निकाल के। सचिन? अरे नहीं सर, वो तो कर ही लेंगे। ठीक है फिर, यही बताइए सॉल्व। तो ये हो गया? जी सर। ठीक है। हाँ सर। अगला नेक्स्ट बोलो सौम्या। सीजीएल वाले ही बोलना है जो थोड़े से कठिन हो। A person invested इंस्टॉलमेंट मत बोलना, टू डिस्काउंट मत बोलना बस। A person invested a sum of rupees 18600 a sum of rupees 18600 at X% at X% per annum and another sum फिर से बोलो, at X% per annum and another sum that is twice the former and another sum that is twice of former। ठीक है। at X plus 2% per annum at X plus 2% per annum, both at simple interest
आगे If the total interest earned on both investment for total interest earned on both investment for 3/1/2 years for years is rupees 23,110.50. बस Then the rate of interest per annum on the second investment. ठीक है then the rate of investment on second the rate of interest on second investment। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी 18,600 रुपए X% की दर से इन्वेस्ट करता है, बढ़िया। दूसरा आदमी उससे ज्यादा पैसा मतलब और अनदर सम, अच्छा ठीक है, एक आदमी 18,600 रुपए X% की दर पे और पहले का 2 गुना पैसा X+2% की दर से, पहले का 2 गुना पैसा X+2% की दर से साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट करता है 3.5 सालों के लिए। 3.5 साल बाद उसे ये इंटरेस्ट मिलता है, 3.5 साल बाद उसे ये इंटरेस्ट मिलता है। तुम्हें बताना है कि सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, मतलब X+2 की वैल्यू बतानी है बस। सर 3.5 सालों में इतना निवेश करता है, फिर आगे क्या था? 3.5 सालों में उसे 23,110.50 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। 3.5 सालों में उसे 23,110.50 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेकेंड इन्वेस्टमेंट, दूसरे इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है बस यतेंद्र। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ बस, 3.5 साल में तुम्हें इतना प्रॉफिट हो रहा है, 1 साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है बस वो चेक करो। तो 23,110.50 3.5 का मतलब हो जाता है 7/2, 2 ऊपर आ जाएगा। अगर इसको 7 से कट करते हैं तो 7, हाँ 12.44% आ रहा है क्या आंसर? हाँ सर, मेरा तो सेकंड ईयर पे यही आ रहा है, मतलब दूसरे सम का हो सकता है। 7 3 21 23 और ये आता है 7 3 21 23, 7 3 21 खत्म, 105 0 और 15 7 135। ये आ रहा है क्या इससे कट के? 105, ठीक है सही है। तो 2 से गुणा कर दो तो 30 0 66 6603। इतना ही रुपया आ रहा है क्या ये 6603? पहले इसको चेक करो कितना आ रहा है, ये सही है?
कि 23,110.5 को 1 साल का निकालो, 1 साल का क्या इतना ही इंटरेस्ट आ रहा है 6603। ये चेक करो, 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के देखो। हाँ सर, नहीं यार। सही है सर। 6603 आ रहा है। यस सर। अब 18,600 6603 का कितना परसेंट होता है ये चेक करो। ओके सर। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इकहत्तर आ रहा है क्या ये? 35.5% आ रहा सर। 35.5 आ रहा है। 35.5। यस सर। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो 35.5 देखो देखो इधर देखो, 1 रुपए ये था साल, 1 रुपए ये था और 2 रुपए ये था, मतलब 2 गुना, तो टोटल 3 रुपए। 3 रुपए का 1 भाग x% पर, 2 भाग x प्लस 2% पर, और टोटल प्रॉफिट आ रहा है 71/2%। सॉल्व कर लो आंसर। ये आ जाना है तुम्हारा x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 71, 3 और 7 त्रिक 21/2। सही किया है? 3 7 त्रिक 21/2। ये तुम्हारा आ जाना है 10 गुना 20, 6 दूनी 12, 106.5 13। ठीक है, और ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 106.5 तो 102.5, 5 2 7 1 8। ऑप्शन क्या क्या है इसमें सौम्या? 11%, 10.5%, 13%, 12.5%। तो मेरा 12.44 आ रहा था, तो ये अप्रॉक्स में 12.5 होगा। गलत क्या हो रहा है इसमें? भाई 1 2 गुना तो 2 x प्लस 2 है कितना 35.5। ये तो एग्जैक्ट आ ही नहीं रहा होगा, ये तो बहुत बेकार सा आ रहा है भाई। शिट, गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। रुक जाओ, काफी कुछ गलत हो गया इसमें, ध्यान से देखना। गलत ये हो गया कि ये कोई टोटल प्रिंसिपल नहीं है, इसका 2 गुना भी आएगा इसमें, ये गलत हो गया। तो 2 गुना का मतलब हो गया 1 प्लस 2 मतलब 3 प्लस 3 13। Sum of interest x% by 3 2x by
से करना है। सर टोटल 55,800 आएगा क्या? देख रहे हैं ऑप्शन में क्या है, इसमें 10.5 है और +2 12.5%। ये ऑप्शन में है सौम्या, हाँ यही आंसर है। 12.5% आ रहा है। कुछ गलती हो गई थी, हम इसको पूरा प्रिंसिपल मान लिए थे। एक बार फिर से देख लो, आसान है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ दिक्कत आई है कि क्वेश्चन दिखा नहीं था पूरा, ध्यान से देख नहीं पाए थे। पूरा देखना इधर, एक बार हम फिर से बता रहे हैं, समझने की कोशिश करना। एक तो ये है प्रिंसिपल, पहला है 18,600, पहली कंडीशन हो गई। ट्वाइस मतलब 2 गुना और है, मतलब एक ये बना और इसका 2 गुना और, 2 × 18,600, ये है टोटल प्रिंसिपल, ये है टोटल प्रिंसिपल। तुम्हें प्रॉफिट कितना हो रहा है? तुम्हें प्रॉफिट हो रहा था बोथ इन्वेस्टमेंट 3.5 साल में इतना आया था, तो 1 साल का बना था 6603, यही आया था ना 1 ईयर का। 7/2 की वैल्यू थी 23,110.50, 1 ईयर का कितना आया था? 1 ईयर का प्रॉफिट कितना आया था? यही आया था 6603। 1 ईयर का प्रॉफिट था 6603। देखो 1 ईयर का प्रॉफिट हुआ 6603 पर। अब 6603 अपॉन एक ये और 2 ये, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 8600, बस ये करना था, 3 × 8600। हम लोगों ने जो पूरा सॉल्व किया था वो आया था 71/2। 3 से हमने इसीलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि हमसे 3 छूट गया था। जैसे 3 से डिवाइड किया तो तुम्हारा रेट ये बन जाएगा भाई, ये आया है तुम्हारा 71/2, 3 से डिवाइड कर दिया तो 71/6, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 71/6। अब ध्यान से देखो, कैलकुलेशन कम करने के लिए हमने बताया था जिसमें प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, एक पार्ट ये और 2 पार्ट ये, तो टोटल हो गए 3 पार्ट। भाई एक पार्ट तो ये हो गया 18,600 का, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये, टोटल हो गए 3 पार्ट। 3 पार्ट का एक भाग पे तुम्हें x% के प्रॉफिट, 2 भाग पर तुम्हें 3 पार्ट के x+2% का प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट आ रहा है 71/6। कैंसिल आउट कर दिया, 2 आ गया, x + 2x + 4 = 35.5, 4 उधर गया तो 3x = 31.5 / 3, ये आ जाना है तुम्हारा 10.5। और तुमसे सेकंड पूछा है, मतलब x+2 पूछा है, 2 इसमें ऐड कर दो, x+2 हो जाएगा 12.5%, सही। अब आ गया सौम्या, ये जो रेट निकाला ये नहीं समझ में आ रहा है, 6603 अपॉन 18600 वाला। एक बात बताओ भैया, देखो जैसे मान लेते हैं 18,600 इधर है और ट्वाइस द फॉर्मर, तो 2 × 18,600 इधर है, सही है। इसका प्रिंसिपल ये हो गया, तो टोटल जो होना था हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 3 साल पे तुम्हें इतना, इस पे और इस पे टोटल 3 साल में इतना इंटरेस्ट मिला है। भाई रेट निकालने का मतलब होता है रेट पर ईयर, यहाँ पे तो 3.5 साल का इंटरेस्ट है ना, तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 6603 रुपए, सही है सौम्या। तो भाई 3 साल में इतना प्रॉफिट हुआ, 1 साल में इतना प्रॉफिट हुआ, 1 साल में प्रॉफिट हुआ 6603। अब देखो कितना परसेंट होता है टोटल का, 18,600 ये और 2 × 18,600 ये, तो 18,600 × 3 आ जाएगा। भाई इसको जोड़ दे, 18,600 × 3 आ गया। पूरा सॉल्व किया तो 71/6% बना। इसके बाद ये तुमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा है भाई, एक पार्ट ये, 2 पार्ट ये, 3 पार्ट का एक पार्ट, भाई 3 रुपए का एक भाग x% पर दुगना है यहाँ पर, तो 3 रुपए का 2 भाग x+2 और टोटल प्रॉफिट है 71/2। सचिन आया? हाँ सर आ गया। सर ये किस साल का क्वेश्चन है? पता नहीं किस साल, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस वो थोड़ा सा गलत हो गया था पढ़ने में, थोड़ा ध्यान दो। इससे पहले वाला बल्कि ज्यादा गंदा है, उसमें कैलकुलेशन खराब है, इसमें इतनी गंदी कैलकुलेशन नहीं है, इसमें आंसर आ रहा है एग्जैक्ट। सर ये कैलकुलेशन के कोई
शॉर्टकट होगा कि मेहनत ही है? मेहनत ही है। तुम कितना भी सीख लोगे ना कुछ ऐसा गंदा आ जाता है। अब इसके चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। पहले यूनिट डिजिट यूज़ की जाती है। यूनिट डिजिट भी बका आजकल ये हो रहा है डबल डिजिट तक तो सेम दे रहे हैं वो। हाँ सर, 4 डिजिट पूछ ले रहे हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट क्या करोगे, मजबूरी है। तो ये सोच के चला करो अगर पेपर टफ है तो मेरे लिए ही नहीं सबके लिए है। ये सब 2000 क्वेश्चन है। कितने हैं? 2019। 19 बहुत बढ़िया, सारे पूछ डालो जितने भी हैं। और हैं? नहीं, बस हो गए। और किसी को कुछ पूछना है कोई क्वेश्चन? क्योंकि कल हम इंस्टॉलमेंट कराएंगे, कल फिर मेरे पास क्वेश्चन नहीं होंगे। है किसी का कुछ? सर एक छोटा सा है। हाँ छोटा सा पूछ लो। बोले? ज्यादातर सीजीएल के पूछो, जो मेंस वंस के हैं जो थोड़े से गंदे से क्वेश्चन है वो पूछो, जिसमें कैलकुलेशन खराब है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। शिल्पी क्वेश्चन बोलो बिटिया। The present worth of a bill due 7 अरे months. ट्रू डिस्काउंट। अच्छा, फिर नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? सर मेरे क्वेश्चन हो गए, जो मतलब टाइप 6 के थे वो मुझसे हो गए क्वेश्चन। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है वो पूछे। यतेंद्र कुछ पूछना है भैया? बंद करो माइक्रोफोन। अभी लगाए हाँ यतेंद्र बोलो। नहीं सर, लगाए शुरू कर भैया। लगाया नहीं है पूरा इनका। लगाओ यार, अच्छे क्वेश्चन है साई में भी। कल इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, ध्यान से सुन लो हमारी बात। आज के टाइम पे अगर सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी आ रहा है रिसेंट टाइम में, यूपीएसआई वाले खासकर, तो इंस्टॉलमेंट ही आ रही है। ये सब अब सब कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा नया हो जाता है, कर वो भी लोगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें बुद्धि ज़्यादा लगती है। तो अब आ रहा है इंस्टॉलमेंट ही आ रहा है, तो फोकस करना उस पर इंस्टॉलमेंट में। तो कल पढ़ाया जाएगा इंस्टॉलमेंट। किसी को क्वेश्चन पूछने हो तो हमको पहले सेंड कर दिया करो, कम से कम क्वेश्चन लिख तो लेंगे। सौम्या तुम्हारे सारे हो गए ना? हाँ मेरे हो गए। ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट वाले नहीं सर, है। एक मेरा बता दीजिए। क्या? एक मेरा बता दीजिए सर। हाँ वो बोलो। Certain sum of money triple itself in 5 years at simple interest. हाँ एक मिनट रुक जाना, क्या है? A certain sum of money triple itself in 5 years at simple interest. हाँ ठीक है। In how many years it will be 5 times? 5 टाइम्स का मतलब हो जाता है 300% का प्रॉफिट। 300 5 टाइम बोला है। हाँ सर। 10 साल में। क्या 12.5 बता दिए। इधर देखो, सर 10 साल। इधर देखो, इधर हमने इस क्वेश्चन को कराए थे कि कितने ईयर्स में। इसका वीडियो पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा है, सॉरी वीडियो नहीं है इसका। हाँ वो क्वेश्चन बोलो फिर से। 5 वर्षों में 5 ईयर्स में 3 टाइम्स ना? हाँ सर। तो कितने ईयर्स में, शायद तुमने कितना बोला है, 5 टाइम्स ना? यस सर। हमने इस क्वेश्चन को बताया था कि 5 वर्षों में 2 रुपए का प्रॉफिट, और 5 गुना का मतलब हो जाता है 4 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। 5 साल में अगर 2, इसको तो लिखना भी नहीं है यार, 5 साल में अगर 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 4 रुपए के प्रॉफिट के लिए क्या 10 साल नहीं लगेंगे? सचिन हाँ सर। हाँ हाँ। 12.5 कहां से ले आए हो? अरे वो 5 डायरेक्ट रख दिए थे ना। अच्छा। 25 बन गया। 6 गुना। सर ये थ्रू कैसे आया? हाँ सर। भैया इधर देखो, हम प्रिंसिपल 1 रुपए, अमाउंट 3 रुपए, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए मिला ना? हाँ सर ठीक। अगली कंडीशन में है कि प्रिंसिपल है 1 रुपए
और अमाउंट हो रहा है 5 रुपए। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हुआ 4 रुपया ना। यस सर। अगर 5 साल में तुमको 2 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10 साल में तुम्हें 4 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। सर ओके सर। इसमें तो बहुत क्वेश्चन कराए थे, रिएक्शन फ्रैक्शन भी बताया था इस बार। तो आड़ा टेढ़ा जो मन है वो पूछ लो इस बार। हमने कहा था इस बार जो मुंह में आए वो क्वेश्चन बोल दो, सारे हो जाने हैं इस तरह के। पिछली बार हम बना बना के बता रहे थे कि डिजिट कट जाए, अब की तो सब बता दिए थे। चलें आज के लिए रहने दें, इतना काफी है।